फैसल भाई इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा कि आपका रियलिज्म क्या है कि आप आमरीत या मार्शल लॉ को जमहूरियत से बेहतर समझते हैं, नंबर 1, और क्योंकि जमहूरियत यहाँ पे डिसफंक्शनल है इसको भी। लेकिन दूसरा सर बात ये है कि ये जो तरामीम आई हैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप क्योंकि अंदर से भी वाकिफ़ है इस वक्त क्या कैफियत होगी इन दोनों पार्टीज़ की और बाहर से भी, ये क्या इस वजह से भी नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेफाक हो गया, इतना ज़्यादा जो क्रिटिक्स इस पर बात कर रहे हैं पहले 26-27 में, कि इमरान खान का जो फियर है दोनों पार्टीज़ को, उस चक्कर में इन्होंने जो है अपने आप को मजीद सीमेंटेड किया है? ये क्या ये भी एक रीज़न है? आप तो बेहतर समझते होंगे, ज़रा थोड़ा इस बारे में बताइए। देखिए कामरान शाह साहब, सबसे पहले तो ये कि मोहतरम उस्ताद मोहतरम ने कहा कि यूनानिमस पास नहीं हुई। मैंने भी उनकी वजह से इज़्ज़त के लफ्ज़ों में पाकिस्तानी कौम को चेहरा दिखाया अपोजिशन का कि अगर आप वॉकआउट करते हैं तो इसका मतलब आपकी रजामंदी है, वरना आप रजिस्टर तो कराते हैं ना। अभी जैसे मज़र साहब रजिस्टर कराते हैं कि मैं ये नहीं पसंद करता, मैं ये बात नहीं करता, मैं इस पार्टी को सब रजिस्टर करा रहे हैं, तो रजिस्टर करा रहे हैं। पीटीआई मिली हुई थी, वॉकआउट अंडरस्टैंडिंग साथ जाकर मिली हुई रीति है, मिली हुई हर बार जमानती है इस गवर्नमेंट की। मैं आपको पिछले 2 साल से ये बात कर रहा हूं, मैं इसको अग्री करता हूं, मानता हूं, मैं अपनी आंखों से देखता हूं। यूनानिमस ही हो गई ना जब आप उठ के चले गए। आप रजिस्टर करा देते, आपका कम वोट थे, नई बात मानते, रजिस्टर तो कराते, आपने रजिस्टर ये बात वजन है आपकी। फिर जब जब मदद की जरूरत पड़ी है, जब मदद की जरूरत पड़ी है, पीटीआई का एक बंदा उसका ज़मीर जागता है, वो टूट के आता है। ये सब अंडरस्टैंडिंग के तहत है। जितनी दफा जितनी तरमीम में आएंगी, बंदे कम पड़ गए, पीटीआई के सारे इस तरफ हो जाएंगे, तरमीम नहीं रुकेगी। तो मैं आपको अगर क्लैरिटी से बात करता हूं तो ठीक है, मैं आपको जमहूरी झूठी बातें नहीं करता, मैं जमहूरी झूठी तकरीर नहीं करता, जो असलियत है वो मैं बता रहा हूं आपको। आपको जमहूरियत ने ना स्कूल दिया, ना कॉलेज दिया, ना सड़कें दी, ना बच्चों को चप्पल दी, ना अस्पताल दिया, ना तालीम दी, ना नौकरी दी, ना पेट भर के खाना दिया, ना बिजली दी, ना गैस दी। क्या दिया आपको जमहूरियत ने? चलें, आप कहते हैं कि इवॉल्व, अब मैंने आप लोगों से सीख लिया, हम जमहूरी लोग इवॉल्व कर रहे हैं, तो 70 साल में इवॉल्व करेंगे। तो करो ना अमरीत की सपोर्ट। मैं तो कह रहा हूं अमरीत की सपोर्ट करो। मैं तो कह रहा हूं आप हाइब्रिड किसको कहता हूं सर? मैं एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी में किसको कह रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं, मैं तो मानता हूं सर, मैं तो मुझे कोई शर्म नहीं है इसके अंदर। कामरान शाहिद साहब और आपके होते हुए सर मैं एक आखिरी बात कर लूं। आप लोग इतने जमहूरी बात करते, मीडिया को आजाद करने वाला भी आमिर था, मुशर्रफ साहब थे। मीडिया को जो आज आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो मुशर्रफ साहब ने दिए आपको। बिल्कुल आई एग्री विद यू। जो आपको डैम्स दिए वो अयूब खान साहब ने दिए। आपने कौन सा मार्का मारा है? फिर आप कहते हैं बात करो, फिर आप अपनी हदूद से तवाजुद आगे बढ़ के फैसले सुना देते हैं। आपकी डोमेन है या नहीं? आप डोमेन से, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, जो निजाम है हमारा जनरल एक बात उसके अंदर डोमेन से बाहर जाए करते हैं आप। अगर मैं सेनेटर कराची से हूं तो मेरे लिए कराची में सेशन करा दें, मुझे आपने इस्लामाबाद ट्रांसफर कर दिया, नौकरी भी करनी है, नखरा भी करना है, भाई मेरी जो मर्जी वहां चली जाएगी। आप कामरान शाहिद को कहें लाहौर के बजाय इस्लामाबाद करें तो भाई नौकरी करनी है इस्लामाबाद आ जाएगा, कहेगा वरना खुदाफिज। अब आप एक हलचल मचाने के लिए चाय की प्याली में तूफान आना चाहते हैं तो वो भी पब्लिक को पता चल जाएगा कि आप किस तरफ खड़े हुए थे, आपकी असली समझ आ जाएगी। जब तक आप इंटरेस्ट फ्री नहीं होंगे इस मुल्क के अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते। आप, मैं और मदर साहब, कतर काजमी, कामरान शाह, हम किसी की चाय के रवादार नहीं है, इसीलिए जिसके चाय बोल देते हैं, जिसकी चाय बजा देते हैं। हम इसलिए कि रवादार नहीं, हम सारे जिसे रवादार हो जाएंगे उस दिन हम भी मीठी मीठी बातें करेंगे। ये बात सही है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्या किया अभी तक। देखिए आज सोहेल आफरीदी साहब ने एक अच्छा ऐसा इकदाम किया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया, तो मेरी बात ठीक निकली ना, जो मैंने कहा कि 26 को वो चढ़ाई वढ़ाई करने नहीं आ रहे और नहीं करने आ रहे, अच्छी बात है। एक मीडियोकर आदमी ऊपर आया है, गिव अदर्स अ चांस, गिव अदर्स अ चांस, यंगस्टर को आने दे और रास्ता बनाए। आपका पॉइंट आ गया फैसल भाई, साहब के लिए आसानी करे, अपने लिए आसानी करे। आपका पॉइंट क्विकली, ब्रेक से पहले मैंने मदर साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना है जमहूरियत की शान में, आपने 1 मिनट आपके पास। नहीं, मैं तो सीधी सी बात कहता हूं, मैं कोई गवर्नमेंट परफॉर्म करती हो या ना करती हो, एक चीज है ना, मैं डेमोक्रेसी के साथ खड़ा हूं, आप अमरीत के साथ खड़े हो जाएं, मुझे तो क्या प्रॉब्लम है। चले मैं आपको एक बात बताता हूं, दिफा करें, मैं जमहूरियत का दिफा करता हूं। नहीं, ये ना करें आप, ये डबल खेल ना खेलें। नो, ये डबल खेल ना खेलें, क्योंकि ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी नहीं होती। या ओ मेरे भाई आप फैसल, या तो आप डिक्टेटरशिप की वो करें, हिमायत करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डेमोक्रेसी को डिफेंड करूंगा। मैं गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं करता, मैं सिस्टम को डिफेंड करता हूं।
मैं डेमोक्रेसी को, फंक्शनल डेमोक्रेसी सर को आपके आगे, आप हमारे उस्ताद हैं, हम आपके आगे जुर्रत नहीं कर सकते, लेकिन हम तो हाइब्रिड निजाम के मतलब नहीं, मैं क्यों कह रहा हूं डेमोक्रेसी। सर हाइब्रिड तो मिक्सर हुआ ना सर, हाइब्रिड मिक्सचर हुआ ना फैसल, जैसे बेसिक डेमोक्रेसी है, अय्यूब खान बेसिक डेमोक्रेसी ले आए, ज़ियाउल हक जो है वो मजलिस शूरा ले आए उसमें। तो मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, पॉइंट आ गया, या तो पॉइंट आ गया सर। अब ये ब्रेक के लिए काफी देर से कहा जा रहा है, और ब्रेक से वापस आने के बाद अतर साहब के लिए बहुत अहम सवाल है कि आजकल बड़े बड़े तजिया निगार, सीनियर तजिया निगार ये बात कर रहे हैं कि इस तरमीम के आने के बाद इमरान खान साहब के आने का रास्ता जो है थोड़ा ब्राइट हो गया है।